नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अब ईरान और अमेरिका आमने सामने आ गए। ट्रंप ने 48 घंटे की धमकी दी है ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की। ऐसा ना करने पर बड़े हमले की चेतावनी दे दी है। ईरान भी घुटने टेकने को तैयार नहीं है। ट्रंप की धमकी का पलटवार किया, लेकिन इस बार पलटवार के बीच सबसे ज्यादा नुकसान अब तक ईरान को हुआ है। हालांकि ईरान ये दिखाने की पूरी कोशिश में है कि वो मैदान में ताकत के साथ जुटा हुआ है। इसी के चलते ईरान ने इस बार इजराइल के डिमोना शहर में हमला किया। यानी ये जंग हर दिन एक नई धमकी, चेतावनी और हमले के दौर से गुजर रही है। और ये 48 घंटे ईरान पर कितने भारी होने वाले हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ट्रंप की चेतावनी, नेतन्याहू ने बाकी देशों को एकजुट होने के लिए बोल दिया, ईरान अब क्या करेगा? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, लोग जानना चाह रहे हैं कि कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा। कई सारे रिपोर्ट्स अगर आप देखें जो अमेरिका और यूरोप के अंदर प्रकाशित की जा रही हैं अलग अलग सोर्सेस के नाम पे, तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकलेगा। कतर शायद उसमें मध्यस्थता करने का काम करेगा, टर्की कर सकता है, इवन ओमान का भी नाम आ रहा है कि ये लोग मध्यस्थता करके किसी तरह से चीजों को। कारण क्या है कि इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी डमाडोल हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी तो अभी मीटिंग कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को आइसोलेट रखना है। जो तेल की क्राइसिस हो रही है, गैस का क्राइसिस हो रहा है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान को कैसे बचा के रखना है उसकी स्ट्रेटजी बन रही है जी। अब ये भी खबर आती है कि भाई ये क्या कमाल का मुल्क है, ये पाकिस्तानियों को बड़ा मिर्ची लग रहा है कि हिंदुस्तान के जो जहाज वो तेल से भर के आ रहे हैं उसे ईरानियन नेवी गाइड करके बाहर निकाल रही है, बाकी सबको मार दे रही है। और हिंदुस्तान का फ्लैग होता है तो बाकायदा बातचीत करके उसको सही रास्ता बाहर कर रही है। तो हिंदुस्तान तो खैर इससे अलग है, लेकिन ये कब तक चलेगा जी। देखिए, एक बात समझ लीजिए, ना तो इजराइल, ना तो ट्रंप, ना तो नेतन्याहू और ना ही ईरान की ये सरकार जो ये युद्ध को लड़ रही है, दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। आप इस वॉर को लूज किया और आपकी सत्ता गई। बेसिक प्रॉब्लम कहां फंसा हुआ है, क्योंकि जरा इनके अंदर डोमेस्टिक सिचुएशन को भी समझिए। कौन हथियार, कौन कहां बमबारी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो तो अलग कहानी है जी। लेकिन व्हाइट हाउस में क्या चर्चा हो रही है, ट्रंप क्या हासिल करना चाह रहे हैं? ट्रंप हासिल करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से एन केन प्रकार इसको तुरंत जितना भी फोर्स इस्तेमाल करना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, हमें ये युद्ध किसी भी कीमत पे जीतना है। नहीं तो वो एक लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे। लेम डक प्रेसिडेंट का मतलब ये हुआ कि वो फिर कोई फैसला लेने लायक ही नहीं बचेंगे। कारण वहां मिड टर्म पोल्स होने वाले हैं। जिस तरीके का इनका पॉपुलैरिटी लेवल है, तो ये तो हार जाएंगे। प्रेसिडेंट तो बने रहेंगे, लेकिन कांग्रेस के अंदर और सीनेट के अंदर इनकी संख्या घट जाएगी, ये माइनॉरिटी में आ जाएगी जी। तो जब इनकी पार्टी माइनॉरिटी में आ जाएगी, तो फिर कोई भी ऐसा बिल जो आप पार्लियामेंट में लेकर के जाओगे वो पास ही नहीं हो पाएगा। तो आप क्या हो जाओगे? दंतहीन, विषहीन, शक्तिहीन राष्ट्रपति। अभी जो आप कह रहे हो तुरंत ये टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर आप अगले 2.5 साल तक, 3 साल तक आप जो है एक लेम डक प्रेसिडेंट बन के रहोगे, आपके पास शक्ति नहीं होगी। तो ऐसे में क्या चाहेगा वो? नवंबर में चुनाव होना है
और उस चुनाव से पहले आपने क्या हासिल किया, ये तो वहां की पब्लिक को बताना पड़ेगा। जी। ठीक, तो जीत इसलिए उनको जरूरी है। इसलिए जब कोई मदद नहीं करता है, नाटो वाले साथ में नहीं आए, तो वो गाली देने लग गए कि कायर हो तो ये हो तो वो हो। ठीक, नेतन्याहू के साथ भी यही है। वहां चुनाव होने वाले हैं, अगर आपने ईरान को ध्वस्त कर दिया, जीत लिए, और ये जो ईरान का जो थ्रेट, उसके मिसाइल, उसके न्यूक्लियर वेपन का जो थ्रेट, वो आपने न्यूट्रलाइज कर दिया, तब तो आप चुनाव जीत जाओगे। और नहीं कर सके, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा, और या यूं कहें कि आप क्लियर कट विनर साबित नहीं हुए, तो आपकी सरकार, आप चुनाव हारोगे। और सिर्फ हारोगे नहीं, जैसे ट्रंप के ऊपर बहुत सारे केसेस चले थे ना, जेल वेल जाने का सिस्टम हो गया था, तो नेतन्याहू को जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए कैन ही अफोर्ड टू लूज? नहीं। तो ये इजराइल और अमेरिका की कहानी हो गई। ईरान में क्या है, ईरान की जनता नहीं लड़ रही। ये सिर्फ हिंदुस्तान में छाती पीट रहे, खामनेई मर गया तो ऐसे सारे लोग जो छाती पीट रहे हैं, वहां लोग खुशियां मना रहे थे। तो वहां सरकार और सिस्टम, जो इस्लामिक क्लेरिक्स लोगों का वो जो एक गैंग है, जो जुंटा है, वो लड़ रहा है, जनता नहीं लड़ रही। जनता इस रिजीम से मुक्ति चाहती है। इस युद्ध से पहले भी वहां बवाल चल रहा था, प्रोटेस्ट हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था जी, कि महंगाई और एजुकेशन, तमाम तरह की चीजें। तो अगर आप हार गए तो जनता आपको उखाड़ के फेंक देगी। सिर्फ फेंकेगी ही नहीं, ये जितने जो इंपॉर्टेंट लोग हैं इस रिजीम के, उनको ईरान छोड़ के भागना पड़ेगा, और नहीं भागे तो वहां लोग जिंदा आपको टांग देंगे। तो ये भी लूज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है ना कि डेमोक्रेसी है, अरे बड़ा नुकसान हो रहा है, नहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान था, तुरंत फोन उठा करके माफी मांग लिया, हेलो अब छोड़ दो, बहुत हो गया। पिटाई पड़ने लग गई वहां पे, एयरफील्ड सवेरे टूट फूट होने लग गया। वो सऊदी अरब को, तो ईरान को, तो अमेरिका को फोन कर रहा, बचा लो इंडिया से जी। कारण कि भाई इसको रोक लो, जनता परेशान हो जाएगी तो फिर हमको ये लोग भगा देंगे। हम कॉम्प्रोमाइज कर ले रहे हैं, लेकिन उससे हमारी सरकार नहीं जाएगी, इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर ये होता कि जनता वहां इंतजार कर रही होती कि तुम हारो, कि तुमको हटाएं, तो फिर ये मुनीर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो ये तीनों रिजीम जो चुनाव लड़ रही, तो ये जो तीनों डिस्पेंसेशन है, चाहे वो नेतन्याहू का, चाहे ट्रंप का, या फिर ये मौलवी मौलानाओं का, ये तीनों के लिए एक ही परिस्थिति है। आप युद्ध हारे नहीं कि आपकी सारी राजनीति, आपका तंत्र, आपकी सरकार सब खत्म। डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड डक बन जाएंगे, नेतन्याहू को जेल जाना पड़ेगा, और इन सब लोगों को मरना पड़ेगा। इसलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्या कॉम्प्रोमाइज कब होगा? कोई ऐसा फॉर्मूला निकल जाए कि जिसमें ट्रंप भी कहे हम जीत गए, नेतन्याहू भी कहे कि हम जीत गए, ये मौलवी मौलाना भी कहे कि हम जीत गए, और अपनी जनता को कन्विंस करना कि हम जीत गए, तो ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो डोनाल्ड ट्रंप को तो अभी जिस तरीके से, अच्छा हाँ, इंडिया के प्लेन्स को काउंट कर रहा था ना ये डोनाल्ड ट्रंप, एक गिनती बता दे रहा हूं, कल डिटेलिंग दूंगा, कल एक वीडियो बना करके डिटेलिंग दूंगा। अभी तक 16 विमान, 16 अमेरिका के वो जा चुके जमीन में।
वो कह रहे थे कि भाई हिंदुस्तान का जो है वो 5, 6, कभी 7, कभी 10 है ना, इस तरह की काउंटिंग कर रहे थे। अब अपना काउंट करो। और ये काउंट जो हो रहा है वो जैसे इजराइल के अंदर मार दिया गया, अब तो उनको तो बकायदा रिजल्ट दिखाना होगा। एंड दैट्स व्हाई 48 घंटे का अल्टीमेटम जी, कि तुम हमारी बात को नहीं मानोगे तो अमेरिका के पास ये शक्ति है कि आप पूरी तरीके से ईरान को डेसिमेट कर दें। तो अभी क्या कहा गया है, आपके पावर स्टेशंस जहां से बिजली पैदा होती है, बिजली सब जगह वो सब तबाह कर देंगे। तो बिजली नहीं होगी तो जनता तो परेशान होगी। फिर जनता बोलेगी कि भाई अब तो क्या ये इन बेवकूफों के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है। पानी वो पूरा रेगिस्तान है, समुद्र के पानी को बकायदा उससे नमक निकाल करके डिसैलिनाइज करके जो है उसको इस्तेमाल में लाते हैं, उसको तोड़ेंगे। डैम्स को तोड़ा जाएगा। जो एसेंशियल चीज है जिंदगी जीने के लिए उसको ये लोग अब टारगेट करेंगे कि ताकि जनता के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं हो, वो सामने आकर के तब जाकर के। और दूसरा कि आप उसका जो चीफ, जहां से 90% ईरान बिजनेस करता है, खार्ग आइलैंड, उस खार्ग आइलैंड को कब्जा कर लेना और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को मुक्त करा देना। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अमेरिकी और दुनिया भर के देश, जो नाटो और सारे लोग जो आ रहे हैं, वो कब्जा कर लेते हैं और ईरान के खार्ग के ऊपर अमेरिका कब्जा कर लेता है, तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत मानी जाएगी। सरकार बदल जाती है ईरान में, रिजीम चेंज हो जाता है तो जीत मानी जाएगी। और बिना ये सब किए हुए सत्ता में रहते रहते किसी कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूले के ऊपर अगर इस युद्ध को रोक दिया जाता है और ये मौलवी मौलानाओं की सरकार बरकरार रहती है ईरान में, तब ईरान की जीत मानी जाएगी। तब ईरान की जीत मानी जाएगी। नेतन्याहू की जीत तब जब जनता इस रिजीम को हटा दे ईरान से। डोनाल्ड ट्रंप की जीत, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो फ्री और खार्ग के ऊपर अमेरिका का कब्जा जी। और ईरान की जीत तब मानी जाएगी कि बिना कुछ किए हुए अपने रिजीम को आप बचा ले जाते हो और युद्ध को रुकवा लेते हो, तो फिर ईरान की जीत मानी जाएगी। यही सबसे बड़ा मसला है। अब ये फार्मूला हमने दे दिया, अब इंतजार कीजिए 48 घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, फिर तय होगा कि इस युद्ध को कौन जीता और कौन हारा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। मिडिल ईस्ट में बढ़ते इस टकराव के बीच ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच हालात बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में आने वाले घंटे सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़े झटके के रूप में साबित हो सकते हैं। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।